कामयाबी का तसव्वुर हर शख्स के लिए मुख्तलिफ माना रखता है, मगर अमूमन इसे अपने तयशुदा अहदाफ और ख्वाबों की तकमील के तौर पर देखा जाता है। इस सफ़र में मस्बत सोच, सब्र और मुस्तकिल मेहनत की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग देन यू विल बी सक्सेसफुल। इस कहावत के मुताबिक अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अहदाफ की वजाहत, एक वाज़िया मंसूबा और नाकामियों को सीखने के मौक़े के तौर पर देखते हुए आगे बढ़ना कामयाबी के अहम पहलू हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने के अमली तरीके बताएंगे ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की नई मंजिलों को पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक्स और मैं हूँ अरूज फातिमा। आज हम जिस बुक की समरी पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल्स। ये किताब रे डालियो ने लिखी थी और इसमें उन्होंने कामयाबी के ऐसे असूल बताए हैं जिनको फॉलो करते हुए कोई भी इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। सो लेट्स डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस बुक। प्रिंसिपल नंबर 1, एक्सेप्ट रियलिटी। ज़िंदगी में आप जितना भी रियलिस्टिक होंगे और हकीकत को तस्लीम करेंगे उतना ही आपके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब वो किसी काम में नाकाम हो जाएं तो बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के वो लेम एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हैं कि वो इस वजह से कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे या उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिली वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों को तस्लीम करें और स्ट्रगल करके इन गलतियों पर काबू पाकर कामयाबी हासिल करें। प्रिंसिपल नंबर 2, कंटिन्यू स्ट्रगल। ज़िंदगी नाम ही मुसलसल स्ट्रगल का है। ज़िंदगी में आप जितनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से काम करेंगे उतना ही आपकी कामयाबी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। राइटर बताता है कि अगर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप कंसिस्टेंसी से कोशिश करें। अगर बदकिस्मती से आप नाकाम भी हो जाते हैं तो गिव अप करने की बजाय कंसिस्टेंट रहें और कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें। एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल को पा लेंगे। प्रिंसिपल नंबर 3, हैव अ क्लियर गोल। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने स्पेसिफिक गोल्स को सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप इन गोल्स को अचीव करने के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क और स्ट्रगल कर सकते हैं। लिहाजा किसी भी काम को करने से पहले उसके बैकग्राउंड को अच्छी तरह समझें। ये चीज़ आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करती है। प्रिंसिपल नंबर 4, स्टे फ्लेक्सिबल। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल बहुत ही अहमियत का हामिल है। राइटर कहता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि फ्लेक्सिबल रहें, यानी कि अपनी गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों को इग्नोर करने की बजाय उनसे सीखें और इनमें इम्प्रूवमेंट लाएं। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करते रहेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और आपकी कामयाबी की राह में रुकावट बन सकता है। लिहाजा इनको इग्नोर करने की बजाय इनके सॉल्यूशंस को तलाश करें। प्रिंसिपल नंबर 5, डिज़ाइन अ प्लान। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपने एक प्लान बनाना है। अपने काम को मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम करें। छोटे और आसान काम पहले कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इजी काम पहले कर लेते हैं तो आप में किसी भी बड़े काम को करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। लिहाजा किसी भी काम को करने से पहले एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी बनाएं और फिर उसके मुताबिक काम करते रहें। सिर्फ प्लान बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे एग्जीक्यूट भी करें। एक अच्छे प्लानर की यही निशानी होती है कि वो अपने काम की अच्छी प्लानिंग करता है और फिर इसे एग्जीक्यूट करता है। प्रिंसिपल नंबर 6, बी ओपन माइंडेड। आप जितना ज़्यादा ओपन माइंडेड रहेंगे और अपनी ईगो को कंट्रोल में रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप कामयाब होंगे। ज़िंदगी में हर मसले को ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ सॉल्व करें। अपने माइंड को दूसरों के बारे में अच्छा सोचने का आदी बनाएं। दूसरों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें और अच्छे की उम्मीद रखें। प्रिंसिपल नंबर 7, डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है वो है डिसीजन मेकिंग। यस, यानी कि जब आप ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन ले रहे हों तो फ्रेश माइंड से डिसीजन लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी भी डिसीजन को फ्रेश माइंड से लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा साबित होता है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। इसके बरक्स जब आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। इमोशनल होने से आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। ये डिसीजंस के रिजल्ट्स बिल्कुल ही आपकी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स आ सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 8, डोंट कंपेयर विद अदर्स।
अपना मवाजना दूसरों से मत करें। इसका नुकसान ये होता है कि जब आप अपना मवाजना दूसरों से करते हैं तो आपको समटाइम्स मायूसी का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और अपना मवाजना एक ऐसे कॉम्पिटिटर से कर रहे हैं जिसकी सेल्स आपसे ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ देखकर आप मायूसी का शिकार हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सेल अपने कॉम्पिटिटर से कम कर रहे हैं तो आप नाकाम हैं। आपको चाहिए कि अपना मवाजना दूसरों से मत करें, बल्कि खुद की मिस्टेक्स को एनालाइज करें और ख़ुद को बेहतर बनाएं। प्रिंसिपल नंबर 9, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा अच्छे ख्यालात रखें। इंसान के नेगेटिव ख्यालात उसके दुश्मन होते हैं जो उसे बुरे कामों की तरफ उकसाते हैं। ये ऐसे कामों की तरफ ले जाते हैं जिनमें उनका टाइम वेस्ट होगा। लिहाजा मस्बत सोचें। इसका फ़ायदा ये होता है कि मस्बत सोचने से आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, लर्न फ्रॉम द सक्सेसफुल पीपल। फ्रेंड्स, अगर हम इस बुक के की पॉइंट की बात करें तो वो ये होगा कि अच्छे और कामयाब लोगों की ज़िंदगियों से सीखें, उनके तजर्बात और उनके हार्ड वर्क से सीखें। कामयाब लोगों की ज़िंदगियों को अपना रोल मॉडल बनाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप अपनी लाइफ को इनके तजर्बात के मुताबिक और इनकी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 11, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नाउ। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जब किसी काम का इरादा करते हैं तो अक्सर औक़ात वो मुनासिब वक्त का वेट करते हैं। वो ये इंतज़ार करते हैं कि अगर कोई प्रॉपर टाइम आएगा तो हम ये काम करेंगे। कोई भी वक्त परफेक्ट नहीं होता, बल्कि आप उसे अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन से परफेक्ट बनाते हैं। लिहाजा किसी भी काम को करते हुए मुनासिब टाइम का वेट ना करें, बल्कि अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से उसे मुनासिब और बेहतर बनाएं। अगर हम इन शॉर्ट वर्ड्स में इस बुक को समराइज़ करना चाहें तो वो इस तरह होगा कि कामयाबी के हसूल के लिए ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को सेलेक्ट करें, उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनाएं, कामयाब लोगों की ज़िंदगियों से सीखें और इन असूलों को फॉलो करते हुए कामयाबी हासिल करें।